हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक थ्योरी को कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है और मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने डिटेल से जो है ऑर्डर ब्लॉक को स्टडी कर लिया होगा। आपने देख लिया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम ऑर्डर ब्लॉक को जो ऑर्डर ब्लॉक को वैलिडेट करती हैं, जिनकी वजह से हम ऑर्डर ब्लॉक को जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हाई ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब उसको एक्सटेंड करते हुए हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि दो और किस्म के ब्लॉक्स हैं, ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक। तो इनको इस वीडियो के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं, इनके प्रॉपर बेसिक कंसेप्ट को। पहले तो आप यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर कोई पी डी एरे मौजूद है और प्राइस उसकी तरफ ट्रैवल करने लगी है और हमें यहाँ पर जो है रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हाई टाइम फ्रेम के, जब यहाँ से एक्सपेंशन होगी तो प्राइस जाके हाई टाइम फ्रेम के किसी पी डी एरे को हिट करेगी। तो जब हिट करेगी तो हमें यहाँ से रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है अब इसकी टू टाइप्स बन जाएंगी। अगर प्राइस, यानी यहाँ पर ये जो स्विंग हमें हाई नज़र आ रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर कोई एच टी एफ पी डी एरे है, यानी कोई ब्रेक, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप वगैरह हो सकता है या लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हो सकता है। जब मार्केट उसको परफॉर्म करती है और वापस आती है और इसकी लो से नीचे चली जाती है, यानी इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड थ्रू कर जाती है, तो इस स्विंग को हम कहते हैं ब्रेकर स्विंग। और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अब कन्वर्ट होकर बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इसके साथ और फेयर पी डी आर एस भी अलाइन हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप भी प्राइस क्रिएट करके चली जाती है, या यहाँ पर कोई इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देती है, तो इस वाले ब्रेकर ब्लॉक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और ये प्राइस को रेजिस्ट करेगा, ऊपर नहीं जाने देगा। तो यहाँ से जो है हम इन पी डी आर एस को ख्याल में रखते हुए शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर प्राइस ने ऑलरेडी उस हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए को हिट कर लिया है और वहाँ से हमें एक रिएक्शन नज़र आ गया है, तो अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें नज़र आता है जिसकी वजह से एक अप मूव होता है, लेकिन प्राइस जो है वो प्रीवियस ओल्ड हाई को ब्रेक करने से नहीं कर पाती और यहाँ से जो है मार्केट डाउनवर्ड चली जाती है। तो अब होता क्या है, जितनी भी बाई की पोजीशंस यहाँ पर ओपन हुई थी स्मार्ट मनी की, तो वो अब सारी लॉसेस में है। तो स्मार्ट मनी क्या करती है, एक बार फिर से वापस जाती है और जितनी भी यहाँ पर बाई की पोजीशंस ओपन की थी उसको जो है मार्केट मिटिगेट करती है। मिटिगेट करने का मतलब ये है कि उन ट्रेड्स को क्लोज करती है जो कि अब लॉस में चल रही हैं, और यहाँ पर दोबारा से जो है सेल प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाता है। तो इसी तरह से जो है अब हम चार्ट्स में जाके जो है इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, और ख़ास तौर पे अगर ये किसी और पी डी आर ए के साथ अलाइन हो जाते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप वगैरह भी आ जाता है, तो ये हाई ऑर्ड ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, विद हाई ऑर्ड बन जाते हैं, और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हम इसको बोलते हैं। तो इन सब को जो है अब हम चार्ट्स में भी वन बाय वन देख लेते हैं। चार्ट के ऊपर अभी हम करंट चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर ये जो हाई थी, इंटरमीडिएट टर्म हाई, क्योंकि इसके साइड पे भी शॉर्ट टर्म हाई है, इधर भी शॉर्ट टर्म हाई है, तो मार्केट ने इसको स्वीप किया है। ठीक है, और स्वीप करने के बाद हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें एक फेलियर स्विंग नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम गौर करें तो हमें यहाँ पर टू डाउन क्लोज कैंडल्स नज़र आ रही हैं जहाँ पे बाइंग हुई होगी, एक ये और एक ये। तो इसमें से जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम भी बड़ा है, और तो हम इसको एज एन मिटिगेशन ब्लॉक के तौर पे ट्रीट करेंगे जब प्राइस जो है ट्रेड करके डाउनवर्ड आ जाती है। अब अगर आप गौर करें तो इसके साथ एक और पी डी आर अलाइन हो रहा है, वो है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप। तो जैसे ही अब ये हाई ऑर्ड बन चुका है, तो जैसे ही प्राइस इसमें हिट करती है, जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, तो इसके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से मार्केट में सेल प्रोग्राम आता है और जो है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाती है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक भी इम्पोर्टेंस है, हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से कंसोलिडेशन से मूव हुआ था और प्राइस में यहाँ पर एक डाउन क्लोज कैंडल है, उसके बाद दोबारा से मूव है। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये अब जब प्राइस इसको ट्रेड थ्रू करेगी तो ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो ये जो है अब ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। अब इस ब्रेकर ब्लॉक के साथ जो अलाइन कर रहे हैं वो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इसको पेंसिल के साथ है।
ये ब्रेकर ब्लॉक है और इसके साथ जो है हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है, प्राइस ऑफर कर रही है। तो ये क्या हो जाते हैं, अब हाई ऑड बन जाता है। तो जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड थ्रू करती है, पहले तो अगर हमने यहाँ से कोई ट्रेड ली हुई है, हम यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट जब आती है तो क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करती है तो ये बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। जब दोबारा से प्राइस इसमें हिट करती है, ये ऑलमोस्ट जो है न्यूयॉर्क सेशन का स्टार्ट है, तो यहाँ तक हम इसको ट्रेड ले सकते हैं सिमिलर डे। उसके बाद जो है ये एशियन सेशन के अंदर जो है प्राइस कंसोलिडेशन में चली जाती है और ये नेक्स्ट डे का जो है पूरा उसके बाद कंसोलिडेशन में रहती है। ये नेक्स्ट डे का जो है न्यूयॉर्क सेशन है, जिसमें न्यूज़ की वजह से प्राइस में यहाँ पर एक बड़ी कैंडल नज़र आती है जो कहाँ जाके रुक जाती है, इस ब्रेकर ब्लॉक में जाके रुक जाती है। सिमिलरली उसके बाद जो है दोबारा से हमें रिएक्शन नज़र आता है उधर से। ये जो इतनी बड़ी विक्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ से हमें जो है रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है प्राइस को, और जो है ऑर्डर ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुए हैं। क्योंकि जब कोई इस किस्म के इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वाले पॉइंट के पास प्राइस जाती है, प्राइस जो है वहाँ से एक इमीडिएट रिएक्शन शो करती है। अगर आपके नज़र में कोई इस तरह का आपने ब्लॉक मार किया हुआ और प्राइस उसके पास आके स्लो हो जाती है या हैंगिंग अराउंड करने लग जाती है, वहाँ पे कंसोलिडेट या इस तरह से घूमने लग जाती है, तो आपने गलत इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का वो मार्क किया हुआ है। अगर आपने सही पॉइंट चुना हुआ है, सही ऑर्डर ब्लॉक या सही ब्रेकर ब्लॉक वगैरह चुने हुए हैं जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के हवाले से सही है, तो वहाँ पे आपको इस किस्म का रिएक्शन नज़र आएगा। जो प्राइस है वो एक इमीडिएट रिएक्शन शो करेगी जब उसके करीब पहुँचेगी, और आप सिर्फ अगर इंतज़ार करोगे कि थोड़ा सा और आए नीचे तो थोड़ा सा और ऊपर जाए तो मैं ट्रेड लूँगा, तो इस तरह आपको चांस नहीं देती। ये बहुत ही तेज़ी से जो है रिएक्शन वहाँ पे शो करती है, और यही कन्फर्म करता है हमारी आइडिया कि जो हमारा आइडिया है इसके हवाले से वो ठीक है। तो उसके हवाले से अगर हम इसको भी देख लें तो ये भी एज एन ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे वर्क कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो है पी डी आर अलाइन नहीं कर रहे इतने, लेकिन प्राइस इसकी भी रिस्पेक्ट कर रही है। जो देखें, जो कैंडल्स की बॉडीज़ हैं वो इसके नीचे क्लोज हो रही हैं, लेकिन जो विक्स हैं वो ऊपर जा रही हैं और इस तक जा रही हैं। तो अब उसके बाद जो है प्राइस दोबारा ड्रॉप करती है। अब यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। लास्ट टाइम जो है बाइंग यहाँ से हैपन हुई थी, क्योंकि यहाँ से देखें एक्सपेंशन नज़र आ रही है और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। एक तो आप यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर सकते हैं अपनी, जब प्राइस इधर आती है, और अगर आप जो है होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल लोज भी मौजूद हैं, तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्शियल ले लेना बेस्ट होता है, क्योंकि सम टाइम्स जो है वो यहाँ से जो है प्राइस बुलिश हो सकती है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मौजूद है। अब जैसे कि हमें पता है कि प्राइस ने इसको इनवैलिडेट कर दिया है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक, इस वाले ब्रेकर ब्लॉक। अब ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से देखें, अब ये भी प्राइस को रेजिस्ट कर रहा है नेक्स्ट फर्दर, और यहाँ पर साथ में जो है फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें, ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। ऑर्डर ब्लॉक जो पहले ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक है, साथ में इसके फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस उसमें आती है और उसमें वहाँ थोड़ा सा देखें। उसके बाद जो है यहाँ एशियन सेशन नज़र आ रहा है हमें, ये सारी कंसोलिडेशन, और उसके बाद जैसे ही एशियन सेशन से मार्केट बाहर निकलती है तो हमें एक एक्सपेंशन नज़र आती है डाउनवर्ड, और उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन में चली जाती है। तो इस तरह से होता है कि जो ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियस बाइंग प्रोग्राम में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक था, वो अब के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, अब के यानी नेक्स्ट फेज़ सेलिंग प्रोग्राम के अंदर जो है वो ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर कोई सेल प्रोग्राम के अंदर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह थे, तो जब वो बाइंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक जो हैं वो ब्रेकर ब्लॉक में या मिटिगेशन ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम इस चार्ट के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आपको कॉन्टीन्यूस फेलियर स्विंग्स नज़र आ रहे होंगे। ये एक फेलियर स्विंग है, ये उसके बाद एक फेलियर स्विंग है, और जो है उसके बाद प्राइस ड्रॉप कर जाती है, यहाँ पर कंसोलिडेशन में चली जाती है। अब अगर इस फेलियर स्विंग को देखें तो ये जो कैंडल है ना, ये एक्ट करेगी अब एज अ मिटिगेशन ब्लॉक के तौर पर। ठीक है, अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ आप देखें, यहाँ पर सारी जो चल रही है कंसोलिडेशन, ये पूरा न्यूयॉर्क सेशन है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जो लंदन सेशन में प्राइस ड्रॉप करती है, यहाँ पर अब 2 इक्वल हाइस बन गए, एक ये वाली स्पाइक, एक ये वाली स्पाइक। तो अब ये न्यूयॉर्क सेशन में 830 के करीब जो है प्राइस इन दोनों हाइज को जो है लिक्विडेट कर देती है, और ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है इसको हिट करती है, और उसके बाद जो है प्राइसेस ड्रॉप कर जाती हैं। अब अगर आप देखें तो ये वाला जो स्विंग है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर
ऊपर एक पीडी एरिया है, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगती है, उसके बाद नीचे आती है लेकिन उसको हिट नहीं कर पाती। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाती है ना जिस मूव में, तो इसको ब्रेकर स्विंग कहते हैं। तो ये पूरा ब्रेकर स्विंग बन चुका है। इसने इस वाले हाई ने एक पीडी एरिया के अंदर हिट किया है। तो अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक्ट कर रही है एज अ ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर, क्योंकि ये ब्रेकर स्विंग का रिजल्ट है। इसको मैं यहाँ से मेंशन करता हूँ। तो अब देखें, पहले प्राइस ने इसको यहाँ पर हिट किया, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर कंसोलिडेशन में चलेगी, पूरा न्यूयॉर्क सेशन है, उसके बाद लंदन सेशन, और बल्कि ये लंदन सेशन भी यहाँ पर एंड हो गया। यहाँ पर ये न्यूयॉर्क सेशन का स्टार्ट हुआ है। तो लंदन सेशन में भी प्राइस इस पीडी एरिया की तरफ ट्रैवल करी थी, और लंदन और न्यूयॉर्क ओपन का स्टार्ट भी इधर हुआ है इस पीडी एरिया को हिट करते वक्त। जब भी न्यूयॉर्क सेशन का स्टार्ट इस तरह से होगा तो हमें न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो है रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन होती है। क्या बात कही है मैंने, कि लंदन सेशन में प्राइस जो है एक पीडी एरिया की तरफ ट्रैवल करना शुरू करे, हाई टाइम फ्रेम यहाँ पर कर रही है पीडी एरिया की तरफ ट्रैवल, और लंदन ओपन भी वहीं हो जाएगी। 7 PM की कैंडल है ये, 7 AM की कैंडल है, और ये 8 AM की कैंडल है। तो न्यूयॉर्क ओपन जो है ना, वो एक पीडी एरिया के पास हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या एक्सपेक्टेशन होगी, अगर हम इंट्राडे की ट्रेडिंग कर रहे हैं, और तो हमारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये होगी कि यहाँ पर अब जो है न्यूयॉर्क रिवर्सल आने वाला है। तो इसमें हम इनके लॉस को भी टारगेट कर सकते हैं, लंदन सेशन की, या ये जो एशियन सेशन की लॉस बनी हुई है यहाँ तक, इनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग हम इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें उसके बाद प्राइस क्या कर रही है, उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का जो है एशियन सेशन है, ठीक है। यहाँ भी यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर जो है लंदन सेशन स्टार्ट होने लगा है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जो कैंडल थी डाउन क्लोज, अब ये नेक्स्ट में जो है एज अ ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर वर्क कर रही है। तो इसको भी हम मार्क कर देते हैं, और साथ में जो है इसके एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ये हाई ऑड हो जाता है इस हिसाब से। तो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि इस ब्रेकर ब्लॉक में भी और इस फेयर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में भी प्राइस आती है, तो हम अपना स्टॉप लॉस इधर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जो है प्राइस ड्रॉप करती है, और यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन में चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर ओपन करती है और ड्रॉप कर देती है। तो अब इस तरह से जो है, अब यहाँ से प्राइस स्टार्ट होती है, ऊपर जाती है, और यहाँ पर जाकर एक जो है ऑर्डर ब्लॉक है ये, और यहाँ पर ये अब शॉर्ट टर्म हाई है, इसको लिक्विडेट करती है। जो प्रीवियस ऑर्डर्स पड़े हुए हैं सेल के, उनको, जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी भी पड़ा है, उनको लिक्विडेट करती है, इस ऑर्डर ब्लॉक में हिट करती है, और जो है यहाँ पर हमें दोबारा से जो है डाउनवर्ड मूव नज़र आता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये भी एक किस्म का जो है ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेकर ब्लॉक है, प्राइस नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, ऑर्डर ब्लॉक में हिट कर रही है, लेकिन अब ये इतना वैलिडेट नहीं रहा क्योंकि प्राइस इधर से ऑर्डर ब्लॉक में हिट कर रही है। अब ये खुद भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया, लेकिन प्राइस इसको थोड़ा सा रिएक्शन शो करती है, क्योंकि यहाँ पर देखें थोड़ा सा जब प्राइस नीचे आती है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ी सी जो है रिस्पेक्ट मिल रही है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है, लेकिन हमें पता है कि ये अब खुद जो है ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर प्राइस इसकी रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि ये वाली कैंडल को देखें मेन थ्रेशोल्ड तक गई है, ये वाली कैंडल मेन थ्रेशोल्ड तक गई है, प्लस इसने इस शॉर्ट टर्म हाई को लिक्विडेट किया, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम यहाँ सेल को प्रेफर करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ से जो है मार्केट सेल के प्रोग्राम में एंटर होती है, और उसके बाद जो है ये वाली कैंडल ये अब एक्ट कर रही है एज अ ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर। तो प्राइस इसमें जब आती है, ये न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन में जब इसमें हिट करती है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है, और यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पर एक ये ब्रेकर ब्लॉक खुद है, ऊपर से यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, एक यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस इसमें हिट करती है, और इस तरह का ज़बरदस्त सा हमें रिएक्शन नज़र आता है, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की रिप्रेजेंटेशन है, और प्राइस फिर से जो है ड्रॉप कर जाती है। इसी तरह प्राइसेस दोबारा ऊपर आने लगती हैं, उसके बाद से यहाँ से निकल जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना छोटा सा, ये एक्ट करता है एज अ रीपर फेयर वैल्यू गैप के तौर पर, जो कि इस तरह के रन के दौरान बनता है जब ब्रेकर ब्लॉक बनने वाला होता है। तो इसको जो है हम रीपर फेयर वैल्यू गैप के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद में भी मैं बताता हूँ। तो जैसे ही प्राइस इस मूव से बाहर निकलती है, तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये अब एक्ट करेगी एज अ ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर, ये वाली
कैंडल। तो अब इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक इम्बैलेंस भी नज़र आ रहा है। तो प्राइस जब इसमें टैप करती है और उसके बाद देखें वापस किस तरह से बाहर जाती है, तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह मैंने बताया कि क्विक जो रिएक्शन होता है ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से होता है हमेशा। और उसके बाद से देखें किस तरह से प्राइस जो है आप ट्रेंड के अंदर चली जाती है। इन जितनी भी हाइज पड़ी हैं यहाँ पर, ये अब एज अ लिक्विडिटी पूल के तौर पर वर्क कर रही हैं और प्राइस जो है इनको लिक्विडेट कर देती है। तो इस तरह से जो है हम ब्लॉक थ्योरी को यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया था, वो था रीपर फेयर वैल्यू गैप का। जिस तरह अभी ये मूव स्टार्ट हुआ है, ये ब्रेकर ब्लॉक अभी बना नहीं है, प्राइस दोबारा से वापस आती है। तो यहाँ पर अगर मैं जूम करता हूँ तो आपको एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप इस केस में नज़र आ रहा है। तो ये रीपर फेयर वैल्यू गैप है। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें कहीं एक ब्रेकर ब्लॉक था जहाँ पे नज़र आया था ये। किधर गया वो मूव? यहाँ पर अभी था तो सही। चलें ये भी, हाँ, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है जो इसके अंदर है, ये एज अ रीपर फेयर वैल्यू गैप के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये इस मूव के अंदर है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक है और जब प्राइस इधर क्रॉस करने वाली होती है फेयर वैल्यू गैप बनाती है, ये रीपर फेयर वैल्यू गैप है। तो ये भी रीपर फेयर वैल्यू गैप था, ये भी रीपर फेयर वैल्यू गैप था। तो ये जो है एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, रीपर फेयर वैल्यू गैप वाली। क्योंकि जो ब्रेकर स्विंग का ये वाला स्विंग होता है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, प्राइस ऊपर जा रही है वापस नीचे आ रही है, तो इस फेज़ के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप बनता है उसको हम रीपर फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। देखें किस तरह से प्राइस ने इधर से रिएक्शन शो किया है और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क कर रहा है और अप मूव के अंदर जो है ये एज अ सपोर्ट के तौर पर वर्क कर रहा है।